नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। कश्मीर के युवा सैयद शफात हुसैन बने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए मंगवाई गई 40 लाख डोज। जम्मू कश्मीर में कोरोना से अपने परिवारों को खोने वालों की पहचान कर राहत देने के लिए 5 सदस्यीय विशेष सेल का हुआ गठन। और कश्मीर की एक बच्ची का वीडियो हुआ वायरल। प्रधानमंत्री से टीचर की शिकायत पर आधारित है ये वीडियो। अब समाचार विस्तार से। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव बने कश्मीर के युवा सैयद शफात हुसैन संवाद के युवाओं में राष्ट्रवाद की भावना को बल देकर नया कश्मीर बनाने के मोदी सरकार के सपने को साकार करने में सहयोग देंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की ओर से सोमवार को जारी की गई मोर्चा के 20 नए राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में श्रीनगर के पीरबाग के निवासी सैयद शफात को राष्ट्रीय सचिव पद की अहम जिम्मेदारी दी गई। कश्मीर विश्वविद्यालय से MBA करने वाले सईद शफात कश्मीर में भाजपा को मजबूत बनाने के साथ शिक्षा को बढ़ावा देने की पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी की विजन फाउंडेशन के साथ भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ वे कई सामाजिक संगठनों व वर्ल्ड सूफी फोरम के साथ भी जुड़े हैं। आजकल एक वीडियो काफी वायरल होती नजर आ रही है। इसमें कश्मीर की एक बच्ची प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से शिकायत कर रही है। इस वीडियो में बच्ची प्रधानमंत्री जी से बहुत ही मासूम अंदाज में अपनी टीचर की शिकायत करती नजर आ रही है। वह कह रही है कि मैडम मुझे बहुत काम देती है। वो बच्ची ये भी कह रही है कि छोटे बच्चों को इतना काम क्यों दिया जाता है जितना कि बड़े बच्चों को दिया जाता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज़्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? राड़ी पंचायत में PHE विभाग के ट्यूबवेल लगाने के कार्य का भूमि पूजन के बाद सांबा जिला विकास परिषद अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा ने इसे शुरू करवाया। उनके साथ PHE विभाग के चीफ इंजीनियर मनीष भट्ट भी मौजूद थे। केशव दत्त शर्मा ने बताया कि ट्यूबवेल को जल ही जीवन मिशन 2020-21 के बजट में रखा गया था। इस ट्यूबवेल को लगाने और पाइप लाइन बिछाने में 3.64 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि इस ट्यूबवेल से पंचायत गरवाल और राड़ी समेत 20 गाँव के घरों तक PHE विभाग का स्वच्छ पीने का पानी पहुंचेगा। बहुत प्रॉब्लम थी पानी पीने की। ये हमने जब से नई पंचायतें बनी है और चेयरमैन बने हैं, हमने अपने हाथों से ये प्रोजेक्ट किया था और इसकी प्रोजेक्ट रोड बनाकर भेजी थी। मुझे सेक्शन होकर आ गया जिसका आज हमने नींव पत्थर रखा। हम मुबारकबाद देते हैं PH डिपार्टमेंट को जिन्होंने ये 2 पंचायतों को कवर किया है और पीने का पानी साफ मिले। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने कोविड-19 के कारण अपनों को खोने वाले परिजनों की पहचान कर उनकी सहायता के लिए 5 सदस्यीय विशेष सेल का गठन कर दिया है। इस टीम में महिला एवं बाल विकास विभाग की डायरेक्टर जनरल को चेयरपर्सन बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग की सचिव शीतल नंदा द्वारा गठित इस सेल में ICPS के मिशन निदेशक, समाज कल्याण विभाग के जम्मू और कश्मीर निदेशकों के अलावा वित्त विभाग के अतिरिक्त सचिव तक के अधिकारियों को सदस्य बनाया गया है। इस विशेष सेल को जम्मू कश्मीर के सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावित परिवारों को लाभ दिलाने का काम करना है। अगर किसी परिवार की मदद करने में कोई समस्या आती है तो उन्हें मंडलायुक्तों के अलावा जिला उपायुक्तों से भी बात करनी होगी। प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से 40 लाख डोज कंपनियों से चरणबद्ध तरीके से ली जाएगी। इसके लिए प्रदेश कोविड टीकाकरण प्रभारी डॉक्टर सलीम उर रहमान की तरफ से जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन से आग्रह किया गया है। 18+ वर्ग में कोवैक्सीन के 2
केंद्र एक जम्मू में व दूसरा श्रीनगर में चल रहा है। वहीं 45+ वर्ग में सभी जिलों में टीकाकरण की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में वर्तमान में कोविड वैक्सीन के कुल स्टॉक की जानकारी तो नहीं दी, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि 40 लाख डोज मंगवाई गई है। इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों शामिल हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने जितनी तेजी से लोगों पर कहर बरपाया शुरू किया था, अब उतनी ही तेजी से कम होना भी शुरू हो गई है। इससे लोगों को राहत मिलने लगी है। सोमवार को जिले में किसी भी कोरोना संक्रमित की मौत नहीं हुई। जिले में अब मौत का आंकड़ा भी लगातार कम हो रहा है। बीते 5 दिनों में 2 संक्रमितों की मौत हुई है। गत 25 मई से पहले जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा खतरनाक था, जब एक दिन में 3 से लेकर 5 और 7 तक मौत का आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब काफ़ी कम हो गया है। कोरोना काल की दूसरी लहर में जिले में 82 मौतें हुई, जिनमें 7 अन्य जिलों के निवासी थे, जबकि 75 कठुआ जिले के ही थे। कोरोना महामारी के कारण जिले में करीब 1 माह से जारी कर्फ्यू में सोमवार को कुछ ढील मिलते ही शहर में रुकी जिंदगी रफ्तार पकड़ती दिखी। बाजार में रौनक लौट आई। हालांकि प्रशासन ने कोरोना के प्रकोप को देखते हुए कर्फ्यू में पूरी तरह से ढील नहीं दी है, लेकिन जरूरी सामान की दुकानों को सप्ताह में रोटेशन के आधार पर खोलने की अनुमति दे दी गई है। इसके चलते सोमवार को पहले दिन दी गई डील से आवश्यक सामान के अलावा कम जरूरी सामान की दुकानें खुलने से दुकानदारों ने राहत महसूस की। वहीं आम लोगों को भी इससे राहत मिली है। कम जरूरी सामान की दुकानों में भी पहले दिन लोग सामान खरीदते नजर आए। मई महीना जम्मू कश्मीर के लिए घातक साबित हुआ है। इस महीने रिकॉर्ड कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का ऐसा रिकॉर्ड बना जिसे जम्मू कश्मीर विशेषकर जम्मू जिला कभी भी याद नहीं करना चाहेगा। कुल 3,907 मौतों में से इस महीने रिकॉर्ड 1,624 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इनमें से 589 मौतें तो सिर्फ जम्मू जिले में हुई, जो कि कुल मौतों का 41% है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि जून महीने में स्थिति में सुधार होगा। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में 2 स्थानों पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश को सुरक्षा बलों ने सोमवार को नाकाम कर दिया। 2 स्थानों पर प्लांट आईईडी के समय रहते उसे खोज निकाला गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। सुरक्षा बलों के 2 बड़े हादसे टालने में सफलता हाथ लगी है। आशंका जताई जा रही है कि आतंकियों के निशाने पर सुरक्षा बलों के वाहन थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सोमवार को अवंतीपुरा के पंज गांव में रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक संदिग्ध वस्तु की जानकारी मिली। अवंतीपुरा पुलिस ने सेना की 55 राष्ट्रीय राइफल्स और सीआरपीएफ की 185 बटालियन के साथ मिलकर इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रांसपोर्टर्स के मुद्दे को लेकर टीएस वजीर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सरकार से साफ तौर पर कहा, या तो 50% पैसेंजर वाला ऑर्डर वापस लिया जाए या फिर किराया बढ़ाया जाए, ताकि वे भी अपने परिवारों का पालन पोषण कर सकें। इन्हां सारे हालातों में ट्रांसपोर्ट जिहड़ा है वो बिल्कुल बैठ गया हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा आधार है जिहड़ा इकानमी नूं बूस्ट करता है। जिहड़े तुसीं अज देख लो रेल पटड़ी तो उतरी दी है, वो पटड़ी ते चढ़ सके। तो मैं तुहाडा फिर सारे का शुक्रिया अदा करदा और मैं तुहाडे माध्यम तो ये एलजी साहब नूं फिर रिक्वेस्ट करांगा। असीं उन्हां दा शुक्रिया भी अदा करदे हां। नवे चीफ सैकटरी साहब जिहड़े आए उन्हां दा वैलकम करदे हां अते ये उम्मीद करदे हां कि जल्द तो जल्द जिहड़ी असीं डिमांड्स रख रहे हैं उन्हां दे बारे च सोचा जाएगा, ध्यान दिता जाएगा, ताकि जिहड़ा ट्रांसपोर्टर है वो बच सके और जिहड़ी ट्रैफिक डिपार्टमेंट और पुलिस के जो नाके उन्हां ते भी कंट्रोल किया जाए। कोरोना में अपने माँ बाप को खोने वाले बच्चों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा की गई है। इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने अधिक जानकारी साझा की। अनाउंस किया है उन बच्चों को पढ़ाई के लिए, पढ़ने के लिए पूरी हेल्प उनकी की गई है और जब वो बच्चे 18 साल के हो जाएंगे उनको और फंड दिया गया है और जो बच्चे 23 साल के हो जाएंगे उनको 10 लाख रुपया उनको फिर दिया जाएगा
और वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं जहाँ भी वो पढ़ना चाहें। इसके साथ साथ उसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट पे करेगी। ये सारा पैसा जो पीएम केयर फंड है उसमें से दिया जाएगा। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।